हाजिर है आपके वीकली होरोस्कोप के साथ। कैसा स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का एपिसोड है जी 42nd। वैसे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और जो हमें टिकटॉक पे भी आपको फॉलो करने का शुक्रिया जी। हम शॉर्ट क्लिप्स देते हैं वहाँ पर। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिफरेंट है पिछले वीक से। इसके अलावा 3 मेजर एस्पेक्ट चेंज आएंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल 14 तारीख की ही शाम को लिब्रा से तब्दीली 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फुल मून 17 तारीख को आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हाजिर है आपके वीकली होरोस्कोप के साथ। कैसा गुजरेगा आपका ये हफ्ता? स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का एपिसोड है जी 42nd। 42वां हफ्ता होगा ये। और आपको याद होगा, अच्छा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और जो हमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि सबको मैं पढ़ लूँ और कहीं ना कहीं आपको उसके जवाब भी दे दूँ अगर रेलिवेंट है तो। और टिकटॉक पे भी आपको फॉलो करने का शुक्रिया जी। हम शॉर्ट क्लिप्स देते हैं वहाँ पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और फेसबुक पर भी। आपका फीडबैक बहुत अच्छा है तो मैं सोचा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हम आपको याद होगा कि जब भी वीकली उसको बनाते हैं, अब जो रेगुलर अब लिसनर है मेरे, सो उनको मालूम है कि जी हम अपना एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट ही में बयान कर देते हैं इसी 1-1.5 मिनट के अंदर, ताकि आपको अपना ज़ोडिक सुनते हुए आपको ये अंदाज़ा हो कि हमने कौन सा प्लैनेट कहाँ पर जो प्लेस था उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो भी बता दें। अच्छा, जनरल ट्रांजिट तो हम पढ़ते ही हैं। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिफरेंट है पिछले वीक से। उसकी रीज़न ये है कि जनरल ट्रांजिट जो मून का होगा, उसके अलावा 3 मेजर एस्पेक्ट चेंज आएंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल 14 तारीख की ही शाम को लिब्रा से मरकरी स्विच करेगा और स्कॉर्पियो के अंदर आ जाएगा। तो ये तब्दीली 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्कॉर्पियो के अंदर जहाँ मरकरी आया है, और रूलर है ये जेमिनी और वर्गो का, तो उनके साथ क्या करेगा ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। दूसरी जो एस्पेक्ट आएगा वो है फुल मून। फुल मून 17 तारीख को आएगा एरीज के अंदर। तो ये 2 लोगों के ऊपर बड़े एस्पेक्ट ले आएगा। एक तो एरीज के अंदर ही जहाँ पर आया है, और दूसरा कैंसर का, चूँकि ये रूलर है तो उसके साथ क्या तब्दीली लाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। ऑल दो के डिफरेंट दूसरे जो दीगर ज़ोडिक्स हैं उसके ऊपर भी इसके एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट्स आएंगे, लेकिन ये मेजर जो है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बयान किया जाए। और तीसरी बड़ी तब्दीली आएगी 18 अक्टूबर को। वीनस स्विच करेगा। आपको याद होगा कि वीनस स्कॉर्पियो के अंदर प्लेस था, और इसने कैंसर को ट्राइन किया हुआ था जहाँ पर मार्स डिबिलिटेटेड था। आपको याद होगा पिछले कुछ वीक से। मार्स तो खैर अभी भी वही है, और वीनस इटसेल्फ भी स्विच करेगा अब सेजिटेरियस यानी गुरु के घर में। यहाँ पर जो तब्दीली लाएगा, एक तो वीनस रूलर है जी टॉरस का और लिब्रा का, तो उसके ऊपर क्या तब्दीली लाएगा। फिर ये आ गया है सेजिटेरियस के अंदर, तो सेजिटेरियस और पाइसिस एक ही प्लैनेट से रूल होते हैं, यानी जुपिटर से, तो जुपिटर के घर में आया। फिर इसने ट्राइन्स किए हैं कुछ को, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे जो जनरल एस्पेक्ट्स हम पढ़ दिया करते हैं वो भी आपको बता दूं। एरीज के अंदर राहु है और रेट्रोग्रेडेड है। जुपिटर रेट्रोग्रेड किया हुआ है जेमिनी के अंदर, और उसके बाद मार्स डिबिलिटेटेड है कैंसर के अंदर, ट्राइन पे है अभी, लेकिन अब उसकी 14 तारीख की शाम से जब हम पढ़ेंगे तो उसकी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। सन अभी भी लिब्रा के अंदर 21 डिग्री के अंदर है, और साथ में केतु है। डिस्टेंट हैं दोनों, सो इसलिए अब इतनी ज़्यादा केतु की जद में अब लिब्रा के अंदर सन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट हो गया, डिस्टेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने जिक्र किया था कि सैटर्न जो है वो पाइसिस के अंदर है और रेट्रोग्रेडेड है, और चांद अपने सफ़र का आगाज़ करेगा जी पाइसिस से। सो ये है जनरल एस्पेक्ट्स और मेजर एस्पेक्ट्स मैंने बता दें। तो चलिए चलते हैं जनाब अपने सबसे पहले ज़ोडिक साइन की तरफ, और अपने फीडबैक से हमें आगे रखिएगा। सबसे पहले बारी है एरीज़ की। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एरीज़ की तरफ। एरीज़ के लिए आपको याद होगा जी कि आपका रूलर डिबिलिटेटेड है फैमिली हाउस के अंदर। इसको वीनस का ट्राइन था, तो हम याद होगा आपको कह रहे थे कि देखें जिसको ट्राइन मिला हुआ है तो ये चीज़ों को बहुत अच्छा कर रहा है, ये चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहा है और मैनेज करने की रीज़न बन रहा है। अभी यहाँ से 18 तारीख को वीनस हटेगा। जब वीनस हटेगा तो फिर क्या करेगा, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कर देगा, और एक चीज़ को थोड़ा लाइटर करेगा। वो है आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो आपके घर पे हैं, वो आपकी तवज्जो का मरकज़ हो सकते हैं। आपको चाहिए कि इस वीक 18 के बाद अपने अखराजात को बहुत, अब चाह भी नहीं रहे होंगे, कुछ अखराजात करने पड़ सकते हैं, फैमिली के ऊपर होंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी बजट से भी बाहर जा सकते हैं, या आपको अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी और आपको वो खर्चे करने पड़ सकते हैं, और उसको फिर बेयर करना ही पड़ेगा।
पॉजिटिव चीज़ जो होगी कि वीनस जिस हाउस के अंदर जाएगा वो है आपका इंटेलेक्ट का हाउस, और बिल्कुल ट्राइन दे रहा है वो एरीज को यहाँ से। सो हमने बात की थी कि वीनस जब ट्रांजिट कर रहा है ये किन किन लोगों को एडवांटेजेस देगा, so इस वीक के अंदर क्या अच्छी रीडिंग्स बना देगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग ये याद कर लें कि वीनस, जुपिटर, ये सब चीज़ें बज़ाते खुद एक मनफी या मुस्बत हैसियत नहीं रखते। इनकी रीडिंग के अंदर जैसे आप गुड बनाते हैं तो GOOD हो जाता है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं कभी इसको उसी तरह से जो रीडिंग सेंटेंस बनता है एस्ट्रोलॉजर्स का काम होता है उसको पढ़ दे। सो ये एक तो आपका इंटेलेक्ट है उसके अंदर लाइट बनाएगा और उसके साथ बिल्कुल एरीज को वो करेगा ट्राइन। तो बड़ा ज़बरदस्त आपको सेल्फ सेंटर करेगा, आपकी अपने हुस्न लताफत को बढ़ाएगा, आपकी अपनी जो नफासत है उसको इंक्रीज़ कर देगा। ख़ासतौर पर ख़वातीन के अंदर 18th को 17th को मून आ जाएगा और 18th को वीनस उसको ट्राइन कर देगा। फुल मून होगा जी, ये बिल्कुल भरपूर किस्म का चाँद एरीज़ के अंदर लगेगा। तो ये आपके वो मामला जो मुआशी नहीं होते, ऑल दो के मुआशी मामला अपनी जगह पर अपनी प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को ये अच्छा करेगा वो है कि आप अपने आप को ग्रूमिंग के लिए सोचेंगे। ख़वातीन बहुत वक्त निकालेंगी अपने लिए, का दिल होगा कि अब अपने आप को वक्त दें। बहुत कुछ जॉब, बच्चों और घर, फैमिली साहब को दिया, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना भूल गया था। तो बड़ा अच्छे हफ्ते का आगाज़ है, ख़ास तौर पर 17 को जब मून आ जाएगा और 18 को अपनी पीक पे कर देगा उसको वीनस। इज़ वेरी गुड और वेरी बेस्ट डेज फॉर यू गाइज कि ये आपको अच्छा कर दे। अच्छा, उन एरीज अफराद के लिए जो मेंटली या साइकोलॉजिकली इस वीक का आगाज़ होएगा, मून जहाँ से कर रहा है, ये आपके उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करता है, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर के ऊपर जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई किया था, जो अपने उन मामलात को एड्रेस नहीं कर सके थे, जो बहुत देर से कहीं ना कहीं पेंडिंग है और वो उनके अगेन ज़ाती मसले हैं। एक तो मून फुल हाईलाइट हो रहा है जी, और दूसरा जो है वो वीनस ट्राइन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बेहतरीन वक्त है आपका इंटेलेक्ट को यूज़ कर लेने का। अच्छा, ये ट्रांजिट चलेगा, उसके बाद हमने जिक्र किया था मरकरी का। मरकरी स्विच करेगा जी, और ये भी आएगा आपके हाउस ऑफ फ्रेंड्स के अंदर और इंटेलेक्ट के अंदर। तो मरकरी जो कि ब्रेन है, उसके साथ वीनस प्लेस्ड है और फिर गुरु के घर में है, यानी 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक ही साथ जिस घर के अंदर बनने जा रहे हैं। तो विजडम बढ़ा देता है ऐसे वक्त में। एरीज अफराद, स्टूडेंट्स भी इवन अपने स्कूल्स के अंदर, अपनी क्लास के अंदर जो परफॉर्मेंसेस देते हैं बड़ी यादगार हो जाती हैं। आपको कोई असाइनमेंट्स मिले और आप अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हों कि यार मेरे से तो बहुत अच्छे लोग यहाँ प्रेजेंटेशन दे लेंगे, या उनकी उनकी जो असाइनमेंट्स है शायद बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत के साथ इसको बिल्कुल compete कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि एक अच्छी पोजीशन होल्डर बन सकते हैं। अच्छा, सन अभी तक प्लेस्ड है अगेन योर पार्टनर्स हाउस और वहाँ पर केतु है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं दोनों। अब जो इख्तलाफात होते हैं नज़रियाती, अगर आपके बन जाते हैं कहीं पर, तो ये बहुत आसानी से गुफ्तगू के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको आमने सामने बैठने की बजाय अब चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठें और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त, कहीं आउटिंग की सूरत में हैव कप ऑफ कॉफ़ी और टी जो आपको पसंद हो, सो उसके साथ इस वीक को स्पेशली 17 से ऑनवर्ड गुजारें। बेस्ट टाइम हो सकता है जैसे लोगों के लिए जो अपनी शादियों के फ़ैसले खुद करेंगी या करेंगे, क्योंकि इस जगह पर जब फुल मून आपको आता है यहाँ पर, बहुत कम होता है जी, इसने हर स्टार में ऑफ कोर्स बारी तो देनी होती है, लेकिन एक मुद्दत के बाद दोबारा आना होता है। तो चलिए, अब यहाँ पर आया है तो इससे एडवांटेजेस है जिसको लेने का वक्त है। राहु अभी तक प्लेस्ड है, चीज़ों को सडन करवाता जा रहा है ज़िंदगी के अंदर। कुछ चीज़ें अचानक अचानक होती हैं और यहीं पर अच्छा अचानक भी होता है। तो इस अच्छे अचानक का वीक है, तो उसको एंजॉय कीजिए। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सेक्टर रह नहीं गया जो मैंने डिस्कस ना किया हो, और जो इम्पॉर्टेंट थे। हेल्थ के सेक्टर में अगर आप बात करना चाहें तो आपको कोशिश करनी चाहिए, ऐसे एरीज अफराद को ब्लड सर्कुलेशन का इशू है या कि हेडेक वेडिक है, सो वो इस वीक के अंदर थोड़ा अपने आप के डाइट और एक्सरसाइज को बैलेंस करके चल सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। यह है टॉरियंस। टॉरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट वीक जनाब, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था, रूलर आपका अब स्विच करने जा रहा है। तो वो जिस हाउस के अंदर जाएगा दैट इज़ योर हाउस ऑफ सर्विसेज, और कहीं ना कहीं विरासत से रिलेट करता है। ये आपकी चीज़ों को अब काफ़ी देर के बाद जो है उन मामलात को डील करवाएगा जो आपके कहीं ना कहीं लिटिगेशन के थे, और उसको 4 चांद लग जाएंगे जब खुद मरकरी भी स्विच करेगा। मरकरी रूल करता है जनाब डॉक्यूमेंटेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को, आपके इंटेलेक्ट, आपके इंटेलिजेंट होने को, विजडम को,
और फिर वीनस जब उसके साथ लग जाए तो एक ऐसी ट्रांजिशन बनाता है जिसके अंदर आपके कानूनी मामलात के अंदर आपकी मदद करता है। तो जिस हाउस के अंदर है वहाँ पर जॉब्स, मैंने आपको बताया कि आपकी जॉब्स के अंदर आपको कुछ हर्डल्स थी अगर, या मिलने में, या जॉब मिल गई है और उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स आ गई है आपकी ऑफिशियल, तो वो आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से, आप बजाय इसके कि आप उसके अंदर कूदें और उसके अंदर जस्टिफिकेशंस दें, आपको बड़ी खामोशी के साथ इस वीक को होने देना है। जिस तरह से भी आपकी सियासत ऑफिस के अंदर चलती है, बस उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाउस ऑफ सिबलिंग्स के अंदर अखराजात का खाने में बैठा हुआ मार्स कहीं ना कहीं इस तरह के खर्चे बढ़ाता है जो आपको आपके सिबलिंग्स के लिए करने पड़ सकते हैं, और वो आपको करने चाहिए। बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अपनी लिमिट पुश करके या तंग होकर करने वाले अखराजात हो सकते हैं। बहरहाल ये होंगे और आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं या रखती हैं। इसके बाद आपको याद होगा हमने जिक्र किया था आपके हाउस ऑफ हेल्थ के अंदर सन अब डिस्टेंट हो गया, तो जिनको कहीं ना कहीं अपने इमोशनल हेल्थ के इश्यूज थे, कहीं फिज़िकल कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा था चीज़ों को, टॉरियंस को, कि यार चीज़ें ना कुछ थका देने वाली हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, फ्रेश उठ नहीं रहे हैं। सो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब केतु से सन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे, तो आप इन चीज़ों से इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे और अच्छी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आप फील करेंगे। उसके बाद जैसे हमने आगाज़ किया था, हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर से आगाज़ होता था मून का, और जब अपनी पीक पर आ जाता है 18 तारीख को, और ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बहरहाल ये प्रैक्टिकल किस्म की ख्वाहिशात हैं, ख़ास तौर पर टॉरियन अफराद के प्रोफेशन, काम, बिज़नेस और लीगल स्टेटस से। यानी आप ओवरसीज़ हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं और आपका केस फंस गया है, और आपको, या डोमेस्टिक आप किसी न किसी तरह से किसी ऐसी वायलेंस में आ गए हैं जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी, बस एक मुद्दा पड़ गया। सो उन मुद्दों से निकलने का ये वक्त है, और यहाँ पर आप टॉरियंस के लिए एक आसानी का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। वीनस ने बड़ा अच्छा ट्रांजिट लिया है। ऐसे टॉरियन अफराद जो लाइक 30s में हैं, अर्ली 30s में या लेट 30s के अंदर है, ऐसे टॉरियन अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, जूनियर्स को, या अपने बच्चों को बहुत अच्छा सबक दे सकते हैं बैठ के। यानी आपका इस वक्त एबिलिटी ऑफ गुरु के घर में गया ना जी, तो सातज़ा वाली एबिलिटी बड़ी टॉप पे है। अच्छा, ख़वातीन टॉरियंस के लिए मैं बात करूँगा यहाँ पर, जिन्होंने अपनी शादियों के ऐसे मामलात के फ़ैसले करने हैं जो ये दूसरी बार फ़ैसला करना पड़ रहा है, किसी न किसी वजह से पहला रिश्ता नहीं रहा और उसकी कुछ भी वजूहात हों, लेकिन वो ख़वातीन सिर्फ जो दूसरी अटैम्प्ट करने जा रही हैं, उनके लिए बड़ा ठीक वक्त है। यानी बड़े अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि टॉरियंस के लिए 30s की जो टॉरियंस ख़वातीन हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर यहाँ से निकलती है कि वो अपनी एक अच्छी और सेटल्ड प्लेस की जो कि ख्वाहिशमंद होती हैं, तो उनको यहाँ पर ऐसी ऑप्शंस जो जनरेट होंगी उसको अवेल करने के लिए, मैं कैश तो नहीं कहूँगा, अवेल करने के लिए एक अच्छा वक्त है। बट फैसले शायद क्विक करने पड़ जाएं और कुछ मुखालफतों के साथ भी हों, लेकिन आपको आपकी इमीडिएट फैमिली कम से कम उससे कंसर्न होना चाहिए कि वो आपके साथ खड़ी हुई हो। आपका बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। हमारा अगला ज़ोडिक है जी जेमिनी। जेमिनी के लिए हमने अभी जिक्र किया था शुरू में, एक तो हाउस ऑफ करियर से आगाज़ है। ऐसे जोज़ा अफराद जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करते हैं और उसके अंदर फिर पार्टनरशिप्स को ले आते हैं, और उसके साथ फिर वो उसके अंदर नया तजर्बा भी ले आते हैं। अच्छा, ये नए तजर्बात के लिए अच्छा वक्त है आप जो लोगों के लिए, अपनी फील्ड से या अपने प्रोफेशन से। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ जो फील्ड से बाहर मत जाए, फील्ड से बाहर मत जाए, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि हमें कुछ और प्रोडक्ट ट्राई करनी है, हमें कुछ और सीवीज़ देने हैं, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं शायद यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे। सो आपको उन चेंजिंग्स के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, अप्लाई करें, और फिर दोस्तों के साथ बैठकर, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर पेपर वर्क कर लें, और इसका इम्प्लीमेंट भी इस वीक के अंदर पॉसिबल है। यानी बड़ा क्विक कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके अंदर। नई डील्स मैंने आपको बताया करने के लिए अच्छा वक्त हो सकेगा, जो कि हाउस ऑफ करियर के अंदर है।
दूसरा मैंने ज़िक्र किया था कि रूलर आपका ये इम्पॉर्टेंट वीक इसलिए है कि बड़े मेजर एस्पेक्ट है। आपका रूलर मरकरी स्विच करने जाएगा और हाउस ऑफ पार्टनर्स के अंदर जाएगा। पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ठीक वीक है, जैसे मैंने शुरू में भी ज़िक्र कर दिया था। फिर वहाँ पर वीनस भी बैठेगा, तो फूड स्टफ, ब्यूटी, फैशन, गारमेंट्स, शोबिज़ और इस तरह के किसी भी तरह से एनजीओ, सोशल वर्क के साथ काम करने वाले जेमिनी अफराद और ख़वातीन बेहतरीन किस्म के एडवांटेजेस लें इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर आप फ्रंट फुट पे आएँ, खेलें। आपको चौके छक्के लगाने के लिए विकेट उड़ने के डर से महफूज रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा सिनेरियो हो जाएगा। फ्रेंड्स हाउस के अंदर अभी भी सन प्लेस्ड है और ट्रैवलिंग हाउस के अंदर उसको इंडिकेट करता है, साथ केतु से डिस्टेंट हो गया, तो फ्रेंड्स के साथ होने वाले इख्तलाफात में कमी ले आएगा और म्यूचुअल पेज के ऊपर लाने के लिए एक अच्छी मैं समझता हूँ सूरत हाल पेश कर देगा। सो ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ एस्पेक्ट बन सकता है, जो रिज़ल्ट्स ले आएगा आप जेमिनी अफराद के लिए, कि आप फ्रेश चीज़ों को ले आएँ, दोस्तों के अंदर एक नई गुफ्तगू को लेके आएँ, पुराने चैप्टर क्लोज़ कर दें। ये वो वक्त है ख़वातीन और हज़रात जेमिनी के लिए जिनको ज़िंदगी में नए लोगों की ज़रूरत होती है, या अभी उनके पास इतने दोस्त अहबाब नहीं होते और वो सोचते हैं कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स की कमी है। सो ऐसे जोज़ा अफराद के लिए लॉन्ग टर्म जो फ्रेंड्स होते हैं उसकी सिलेक्शन का वक्त होता है। तो ये हुआ चाहता है, यहाँ से आपको अच्छे लोग पिक एंड चूज़ करने की ऑप्शंस आपको मिल सकेगी। उसके बाद हमने ज़िक्र किया कि अभी 6th हाउस के अंदर आपके हाउस ऑफ हेल्थ के अंदर बैठा हुआ मरकरी भी यहाँ से निकल जाएगा। सो कहीं न कहीं जो आपको मूड स्विंग्स थे ख़वातीन को, या उनको लग रहा था स्टेबल नहीं है चीज़ें, रिश्तों को लेके थोड़े से कन्फ्यूज़्ड थी वो ख़वातीन, तो अब वो वहाँ से निकलेगा। तो साथ वीनस प्लेस्ड होगा रिश्तों के हाउस में, तो ये एक ठीक वक्त है उन ख़वातीन के लिए जो अपने रिश्तों के मामले में कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। देखें आपके बिल्कुल अपोजिट हाउस में जाके मरकरी बैठा है और वहाँ पर उसने साथ में वीनस को की पॉजिटिविटी जो है ना वो भी कंसीव कर लिया है, तो वो आपको एक अच्छे एडवांटेज दे सकता है। मेल जोज़ा अफराद के लिए वीनस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आकर लाइक एक, अगर आप शादीशुदा भी हैं तो उसके अंदर ना एक नई एक जिद्दत लेके आता है, एक नई चीज़ लेके आता है। आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं अपने पार्टनर्स को, नई शादियों वाले ख़ास तौर पर, कि ये वो वीक है जहाँ पर आप उनके साथ कुछ ऐसा वक्त बिता लें कि आप उनको और एक्सप्लोर करें और आपको हैरानगी हो कि इनके अंदर ऐसे टैलेंट भी पाए जाते थे गुफ्तगू के लिए और ऑनेस्टी के लिए। तो ये ऑनेस्टी चेक, और उसको चेक तो नहीं करना चाहिए वैसे किसी को, बाय द वे कभी किसी को चेक नहीं करना चाहिए रिश्तों में, तो लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ हो जाएगी, आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ये सही लफ्ज़ है कि उस गुफ्तगू के दौरान तो ज़रूर गुफ्तगू के साथ वक्त गुजारें। बहन भाइयों के साथ थोड़े से नज़रियाती इख्तलाफात अगेन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आपकी कुछ किचकिच हो सकती है। सिबलिंग्स के हाउस के अंदर से प्लैनेट अभी बहुत तगड़ा नहीं गुजारा, लेकिन इसको आप अपनी प्रोफेशनल और ऑफिशियल और दूसरी अज़वाजी ज़िंदगियों की गहमा गहमी में नज़रअंदाज करके गुजार सकते हैं, और मेरा ख़्याल है कि आपको इसको गुजार लेना चाहिए। उसके बाद चाँद का जो पीक है वो आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर लगेगा और वो आपको कहीं कहीं ख्वाहिश जगाएगा पावर की। ऐसी ख्वाहिश जो आपको आपको आपके अंदर को ये जगाएगी कि आपको कहीं एक पावर मिलनी चाहिए, फैमिली के अंदर एक स्टेटस मिलना चाहिए, आपको जो मिला है उसको तो उसके अंदर को थोड़ी मजबूती आनी चाहिए। ये एक इंसानी फितरत है, कहीं ऐसी ख्वाहिशात आ जाती हैं, बट एंड ऑफ द वीक मून इटसेल्फ अपने इस वीक का एंड करेगा जोज़ा के अंदर, यानी जेमिनी के अंदर, तो वो ऑलरेडी जुपिटर प्लेस्ड है। सो यहाँ पर आकर फिर ये आपको एक अच्छा सूदिंग टाइम देगा दोस्तों के साथ गुजारने के लिए वीकेंड, या फैमिली के साथ हल्ला गुल्ला करना चाहें तो एक बड़ा मुनासिब और बड़ा आइडियल वक्त हो सकेगा। चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है कैंसर। कैंसेरियन यानी सरतान अफराद के लिए एक वीक डिफरेंट सबके साथ आ रहा है, तो आपके साथ जो चीज़ें डिफरेंट होने जाएंगी वो सबसे पहले तो है करियर हाउस। अच्छा, अभी तक तो जिन हाउसेस के अंदर मून सफ़र का आगाज़ करेगा वो आपको विजडम था दे रहा था, सोचवा रहा था कि ऐसा करना है वैसा करना है, जॉब को टैकल कैसे करना है, बट साथ ही बिल्कुल एग्जैक्टली ये 14 तारीख को जैसे ही हमने इस वीक का आगाज़ किया, मरकरी के बाद दूसरी जो चेंजेस होने जाएगी 17 को करियर हाउस के अंदर मून आएगा और पूरी तरह से आएगा। ये फुल मून है, पूरा 14 दिन का चांद बैठेगा यहाँ पर, और ये साथ राहु प्लेस्ड है, ये याद रहे। सो अचानक तब्दीलियाँ लाने की वजह बनता है प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर। तो आप कंसीडर अफराद को अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जागी हैं और अचानक आपके सामने आ गई हैं, तो कम से कम आपको वहाँ ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंटेशन देखें, ऑफ़र लेटर अच्छा हो, और ऑफ़र लेटर हो तो
तब फैसला करें। इस तरह की चीज़ें फौरी तौर पर फैसला करवा तो देती हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए ऑल दो कि मरकरी की प्लेसमेंट अब यहाँ से स्विच होने जा रही है, तो वो आपको थोड़ा-सा वहाँ ख़्याल करने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये एक पॉज़िटिव चेंज गिना जाएगा। अभी तक फैमिली सेक्टर के अंदर सन और केतु दोनों प्लेस्ड है, और ये कहीं न कहीं ऑल्दो कि डिस्टेंट है। अभी सन जैसे-जैसे सन की डिग्रीज़ अब 21 हो गई हैं, और जब हफ़्ते का इख्तिताम होगा तो ये तकरीबन 28 तक चली गई होंगी, तो और केतु से दूर हो जाएगा, चूँकि केतु बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। सो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर आपको आपके घर के जो मामलात थे, उसके अंदर आपकी राय भी मुकद्दम हो जाएगी। आप जो तगदो कर रहे थे कि लोग आपकी बात को समझ जाएँ, या आप चाहती थी या चाहते थे कि जी आपको कहीं न कहीं वो जगह नहीं मिल रही, या आपकी राय को शायद इतना अहमियत दी नहीं जा रही जितना आप चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो आपको मिलनी शुरू होगी इस वीक के अंदर। सो अब आपको एक एन्जॉय करने के वीक है। ऐसी कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात जो क्रिएटिव काम करते हैं, जो कहीं मैंने पिछले वीक भी इसका ज़िक्र किया था, और जो कहीं न कहीं अपनी ज़मीन और ज़मीन से नीचे की चीज़ों के अंदर, प्रोडक्शंस के अंदर काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं या ज़राअत का काम करते हैं या चाहते हैं, उनके लिए बहुत ठीक वक्त का आगाज़ हुआ था। तो अभी इस वीक के अंदर जो दूसरी तब्दीली आने जाएगी, वो हाउस ऑफ सर्विसेज है। उसके अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि मरकरी जाएगा, और फिर उसके साथ 18 तारीख को वीनस भी आ जाएगा। तो ये अब आपकी इसी फील्ड को थोड़ा सर्विसेज की तरफ लेके जाएगा, यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल कर देगा, चीज़ों को पेपर और डॉक्यूमेंटेशन से उठाएगा और सामने ले आएगा फिज़िकल चेंजेस के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जॉब भी करते हैं, तब भी चूँकि ये 6th हाउस है, सर्विसेज के साथ साथ जॉब्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपकी जो प्रोफेशनल चीज़ें, जो बिज़नेस की चीज़ें हैं, वीनस उसको भी डील करता है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मैंने ज़िक्र किया था, आप कंसिडरिंग अफराद के लिए बनेगा। तो अच्छी रिज़ल्ट्स वहाँ से ले लेंगे आप नई डील्स के लिए। जो जॉब करने वाले कैंसेरियन हैं, उनके लिए भी ये वीक बड़ा ज़बरदस्त होगा। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आपको इंसेंटिव्स मिल सकेंगे, आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो सर्विसेज रही हैं माज़ी में, उसके अगेंस्ट जो आप चाहते थे कि आपकी मेहनत को सराह लिया जाए या जान लिया जाए। इसके साथ हम समझते हैं कि अभी तक जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वीनस और मरकरी भी वहाँ चले जाएँगे, तो ये आपको इन सारी चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ दिखानी शुरू करेंगे। यहाँ पर कैंसेरियन अफराद को एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है जी। फुल मून है, ये कभी-कभी अचानक इज़्तिराब पैदा करता है, क्योंकि राहु वहाँ प्लेस्ड है, करियर का है, और उसके साथ ऑल दो कि जुपिटर का सेक्सटाइल, यानी जुपिटर उसके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, यानी एरीज़ से 3rd हाउस के अंदर बैठा है। सो ये आपको उसको न्यूट्रल तो करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर भी आपको ओवर रिएक्ट नहीं होना, नंबर 1, और ओवर थिंकर नहीं होना। यानी जो वीक मून के साथ ख़वातीन पैदा होती हैं कैंसेरियन, या जिनके पास सन इन कैंसर है और उसका मून कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं था, तो ऐसे लोगों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस वीक अपने असाब पर काबू रखें। सो इस तरह भी कैफ़ियत कहीं कहीं हम देखते हैं आपके अंदर आ सकती है, जो आपके अंदर स्विंग्स लाए, तो आपको इसके अंदर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे यहाँ से निकलेंगी, तो वो आपको इन 2-3 दिनों के बाद बेहतर कर देंगी। एंड ऑफ द वीक बड़ा ब्रिलियंट हो सकेगा आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली, चिल फन दोस्तों के लिए, और ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों के लिए और ऐसी फैमिली के लिए जो दूर रहती है कहीं, क्योंकि 12th हाउस के अंदर मून इस सफ़र का इख्तिताम करेगा। तो दैट विल बी अ गुड टाइम कि आप अपनी यादें और पुराने लोगों के साथ बेशक मवासलाती राब्ते करें, लेकिन अच्छा वीकेंड गुजारने के मौके मिल सकेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है जी लियो। लियो के लिए भी जी बड़ी 3 तब्दीलियाँ और छोटे ट्रांजिट के साथ हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपकी विरासत के मामलात जहाँ आते हैं, वहाँ से आगाज़ होगा। वहाँ पर कहीं न कहीं आपको आपकी वालदा या बड़ी बहन की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आप फीमेल या मेल लियोज़ हैं, दोनों के लिए। सो वहाँ से आपको ये एक फ़ेवर मिलेगी कि आपकी फैमिली की ख़वातीन बड़ी आपके साथ आपको ओब्लाइज करने के लिए या आपके मामलात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके साथ खड़े हुए होंगे। ये ज़बरदस्त वक्त है। अगेन सिबलिंग्स के हाउस में सन डिस्टेंट हुआ है जी केतु के साथ, और इसने आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करवाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई है।
ऐसे लियो अफराद जो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन या कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़े लो फील कर रहे थे और कहीं चिड़चिड़ापन ख़वातीन और हज़रात में आपके इर्द गिर्द लियो में आपको देखने को महसूस हो रहा था, तो वो अब बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसे लोग भी जो अपनी, चूँकि मरकरी केतु रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर केमिकल चेंजेस को आपके जिस्म के अंदर, और सन था तो ये फिज़िकल भी ले आता है, तो उनकी अब बेहतरी का वक्त हुआ चाहता है। एक तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा, हाउस ऑफ फैमिली से निकल के अब वीनस और मरकरी जाएगा दोस्तों की तरफ, तो बेहतरीन वक्त का आगाज़ यहाँ से हो जाएगा दोस्तों को लेकर, चिल फन को लेकर, आउटडोर एक्टिविटीज़ और हैंग आउट के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। ख़ास तौर पर लियो मेल अफराद के लिए, चूँकि वीनस वहाँ जाएगा तो आपकी पसंद की जो ख़वातीन होती हैं, जिनके साथ आपकी कलीग्स हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि आपका इंटरेक्शन बढ़े, और वो इंटरेक्शन अगर था तो बात नहीं हो रही थी, यानी ग्रुप्स के अंदर आप बैठ के एक दूसरे को शायद पसंद कर रहे हो या आप चाह रहे हो कि गुफ्तगू हो, बट अब मरकरी जाएगा वीनस के साथ। जब मरकरी कम्युनिकेशन का लॉर्ड वहाँ जाता है तो ये आपको कम्युनिकेट करवाता है, गुफ्तगू करवाता है, और वीनस बैठा हुआ है। मैं इसलिए एस्पेक्ट पढ़ देता हूँ कि जो लोग चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट को जानना, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह के, और वो उनको थोड़े एस्पेक्ट से थोड़ी शगफ होता है, तो उनको ये याद रहें। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी अपना चार्ट देखना आना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बड़ा आसान है अब कि आप अपने बर्थ चार्ट अपने ऑनलाइन चीज़ों को देख सकते हैं। ऑल्दो कि बहुत सारी चीज़ें हमें उस जगह पर नहीं मिलती, इतना ज़्यादा मटेरियल भर दिया गया है कि उसके अंदर से फिर फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो फीडेड में तो फ़र्क होता है थोड़ा, बट जनरली तो आप अपने बारे में जान ही सकते हैं। वेल, इसके बाद मरकरी वहाँ जाएगा, मैंने आपसे जिक्र किया, और वीनस तो ये आपके इन सारी चीज़ों को इन्हेंस कर देगा। हाउस ऑफ डिज़ायर्स जुपिटर बैठा हुआ है, अगेन अभी तक वहीं है, रेट्रोग्रेडेड है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी ना कुछ पोजीशन ऑकवर्ड हो रही है, जहाँ पर आपका एक वो इम्प्रेशन था, या आपका एक धावा बोलता था, या आपको लोग आपको लगेगा, अच्छा ऐसा होगा नहीं, आपको लगेगा जो कि रेट्रोग्रेडेड जुपिटर है यहाँ पर, तो वो जिस हाउस के अंदर है वहाँ आपको कहीं ना कहीं आपके एट वर्क प्लेस ये थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, तो आपको लगता है कि जैसे आपको अपनी पोजीशन खो रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे सिर्फ सोच आ सकती है, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और मैं समझता हूँ कि शुरू के 2 दिन हैं, उसके बाद तो चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी। वेल, उसके बाद आपके हाउस ऑफ इंटेलेक्ट और ट्रैवलिंग के अंदर लगेगा जी फुल मून, या और वहाँ पर राहु है। सडन सफ़र दरपेश हो सकेगा और ये एडवांटेजेस लेके आएगा। कुछ चीज़ें मैंने बताया, सडन चीज़ें कुछ तरतीब से हो रही होती हैं। वो मिसरा है किसी का कि हादसा एकदम नहीं होता, कुछ चीज़ें तरतीब पा रही होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगे अचानक होगी, ज़रा स्पीड से हो जाती हैं। हर चीज़ अपने उस प्रोसेस से गुज़रती है जिसमें से गुज़र के रूनुमा होना होता है वाक़ये को या हादसे को। तो वो ज़रा स्पीड अप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अचानक, यानी इसमें से गैप नहीं आता। तो मैं समझता हूँ चीज़ें जल्दी जल्दी से होने के लिए नज़र आएंगी इस वीक के अंदर, और वो आपके ट्रेवल्स के अंदर पॉजिटिविटी का अचानक है। इसको ज़रूर वेल कर लें। कोशिश करें कि आप अगर जो सेल्स, मार्केटिंग और इस तरह के लोग हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लियो अफराद, वेल इज़ अ गुड टाइम कि आप कहीं जाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए खुद आप अगर ऑन करते हैं, सीईओ हैं उस कंपनी के, और आपको लगता है कि आपकी मार्केटिंग टीम तो काम कर रही है लेकिन कहीं मुझे भी दखल देना है, सो इस बहुत ज़बरदस्त वक्त है कि आप अपने प्रोडक्ट को खुद जाके लॉन्च करें और सफ़र करें उसके लिए। ये सफ़र आपको एडवांटेजेस देगा। लियो ख़वातीन के लिए ज़वाजियात को डिस्कस करने में इतनी चाह नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको आर्गूमेंट फेस करने पड़ सकते हैं, और आपकी वजह से करने पड़ सकते हैं। यानी आप थोड़ा एग्रेसिव मोड में हैं। जब अचानक के हाउस के अंदर मून फुल लगेगा और साथ में राहु है, तो वो आप अचानक ही रिएक्ट ना कर जाएँ कहीं। कोशिश करें कि आप उसको बचा के रखें। ऐसा होगा नहीं जैसा आपको नज़र आता है कभी। कोशिश करें कि उसको जाँच लें, जान लें, और उसके बाद अपनी राय कायम करें। वैसे आप लोग वाइज़ होते हैं, मैं ये ट्रस्ट करता हूँ व्यूअर्स के ऊपर कि वो मतलब एक्सपीरियंस है मेरा हमारे क्लाइंट्स के साथ, और इन सारे जब हम पढ़ते हैं रीडिंग्स को तो वो लोग मौका देते हैं, स्पेस भी देते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के एस्पेक्ट्स बने तो लियो का रिएक्शन सबसे बुरा रिएक्शन होता है। तो इस वक्त लियो ख़वातीन और हज़रात को रिएक्ट करने से गुरेज करने की ज़रूरत है इस वीक, और कोशिश करें कि जब तक आप चीज़ों को देख ना लें, जान ना लें, तह तक ना पहुँच जाए, कोई राय कायम भी ना करें और कोई राय दे भी ना। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। जी वर्गो, वर्गो यानी सोमला अफराद। सोमला के लिए जनाब फैमिली,
मेजर प्लैनेट उठेगा और फैमिली सेक्टर के अंदर आपका रूलर जा रहा है मरकरी आपके फैमिली सेक्टर के अंदर, और साथ में बैठेगा वीनस। इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्गोस कि अपने घरों की तामीर, तज़ीन, आराइश, डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए वक्त होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस बिल्कुल हाउस होता है, फैमिली हाउस। और फिर आपका रूलर जा रहा है और ये साल में जाएगा, बस एक ही दफ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसने अगले साल जाना होता है। सो जिस हाउस के अंदर ये प्लेस है वहाँ पर आपका गुरु का हाउस है, मैंने जिक्र किया था, सेजिटेरियस के अंदर जाएगा, और ये जाएगा 14th को ही, जैसे ही इस वीक आप सुन रहे होंगे उसी शाम को मिडनाइट में कहीं ये चला जाएगा, तो 15 को अपना बाज़ाब्ता आगाज़ भी कर देगा। उसके बाद आपके हाउस ऑफ इंटेलेक्ट के अंदर फुल मून लगना है, और ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को एंगर की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो स्टे तो करेगा 1-1.5 दिन, लेकिन थोड़ा एफ्लिक्टेड सा होगा आपके जिस हाउस के अंदर बैठा है। तो वहाँ पर ये आपके अंदर कुछ जल्दबाजी पैदा कर सकता है। अपने मामलात के अंदर शायद आपको लगेगा जैसे आप को सुना नहीं गया, या आपको आपकी राय ज़्यादा अहम थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको एक आधा दिन मिड का देखने की ज़रूरत है। शुरू के दिन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, और उनके साथ चिल आउट, हैंग आउट, और बड़ी दावतें करती हुई और बड़ी मसरूफ़ किस्म की गहमा गहमी में ख़वातीन वर्गो ख़ास तौर पर नज़र आएंगे। मैंने आपसे जिक्र किया था शुरू में कि फोर्थ हाउस के अंदर मरकरी जाएगा और उसके साथ वीनस भी प्लेस होगा। सो ये आपके घर की तरफ के रुझानात हैं। बड़ा अच्छा वक्त है ऐसे ख़वातीन और हज़रात वर्गों के लिए जिन्होंने घर बनाना था, ख़रीदना था, ख़रीद लिया है, तो तज़ीन और आइश करनी थी, घर को शिफ्ट करना है आपने। आप चाहते हैं कि एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे रेंटेड प्लेस है, आप कहते हैं घर चेंज कर लें, चलें घर को रेनोवेट कर लें। सो ये इन सारी गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है, और ये आपके लिए बेहतरी और खुशी का बायस बनेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली की ख्वाहिश आप रखते ही हैं, तो कहीं ना कहीं से आनी चाहिए थी। हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठे हुए मार्स को डिबिलिटेटेड हो गया अब था तो, लेकिन अब वहाँ से वीनस भी हटेगा, तो ख्वाहिशात और जो पैसे की ख्वाहिशात हैं उसके अंदर इस हफ्ते अपने कोई तगदो नहीं करनी ज़्यादा, मतलब अपने आपको रिलैक्स रखना है। अखराजात तो होंगे जो रूटीन में होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अखराजात हम देखते नहीं हैं। इसके अंदर डिज़ायर करने के लिए जिसके पीछे बहुत मेहनत मारी जाती है वो मत करें, चूँकि इस वीक के अंदर दूसरे हाउसेस के अंदर लाइट्स है, उसको खेलना है, उसके ऊपर करना है। हाउस ऑफ करियर के अंदर जुपिटर अभी भी प्लेस्ड है जी। अच्छा करियर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए साल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्गोज़ के लिए जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, बहुत अच्छा वीक हो सकता है उनके करियर को तगड़े से तगड़ा करने के लिए और बेहतर से बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जनाब आप लोगों के लिए एक बहुत कारआमद वीक हो सकेगा। सन स्टिल प्लेस्ड इन योर इन लॉज हाउस, तो यहाँ पर, और इसने अब डिस्टेंट किया है खेतों को, तो यहाँ ऐसी ख़वातीन जिनको इन लॉज में कुछ बहुत, या हजरात भी जिनको आपके को बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी नए साझेदार जोड़ों को, या पुरानों में कुछ इख्तलाफात जागे पड़े थे, ये बड़ा अच्छा सेटल कर लेंगे आप। अब जैसे जैसे मुंजू के एंड अभी 21 डिग्री पे खड़ा है, तो एंड ऑफ द वीक ये तकरीबन 27-28 पे होपफुली चला जाएगा, तो और डिस्टेंट होगा, थोड़ा और फासला बढ़ा लेगा, तो ये और ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी को जगा लेगा, इसके अंदर और स्ट्रेंथ आएगी। सो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, रिश्तों को जांचने के लिए, हक क्या था, सही क्या था, इसको फैसला करने के लिए आप कहाँ गलत थे और आपको क्या ठीक करना था, इस सब गुफ्तगू के लिए ये बेहतरीन वक्त हुआ करता है। ये लियोस को इस वक्त ना वो कहते हैं ना बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, इसी तरह जब वर्गोस का ब्रेन इतना ब्रिलियंट हो जाता है तो इनको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद अपनी गलती भी मान लेते हैं, चाहे विद इन देयर सेल्फ मान लें, और उसके बाद ये अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ों के अंदर तब्दीली लानी है। इस मामले में सबसे अच्छा स्टार वर्गो होता है जो लोगों को आउट ऑफ द वे हेल्प कर रहा होता है, फैमिली के लिए अपने रूटीन वर्क में। मैंने देखा है ये ख़वातीन हज़रात जो होते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं 9 to 5 अपनी, इनको बारिश आंधी तूफ़ान से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग जब काम कमिटेड हैं तो ये कमिटेड हैं, बस इनको करना है, ये किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे होते। इनकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे आया करती हैं, जैसे जैसे मरकरी की ऐसी पोजीशन आ जाती है तो ये और मज़ेदार हो जाती है। सो आपके इर्द गिर्द अगर वर्गोज़ है तो एंजॉय योरसेल्फ विद देम, बड़ा आपको अच्छी कंपनी दे लेंगे। अगला साइन है जनाब लिब्रा अफराद के लिए सबसे पहले तो जनाब 14 अक्टूबर को जो लोग पैदा हुए थे से 20 अक्टूबर तक आपको सालगिरह का हफ्ता मुबारक हो। और अगर आप आज ही सुन रहे हैं और आपका बर्थडे है तो आपको हैप्पी बर्थडे, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो।
रूलर बड़ा अच्छा प्लेस्ड अब होने जा रहा है जी, आप लोगों के लिए ये तब्दीली इस वीक के अंदर आएगी कि रूलर ऑफ द लिब्रा गोना चेंज इन थर्ड हाउस। अच्छा, उसके बाद जहाँ से सफ़र का आगाज़ होना था इस वीक, वो है आपकी जॉब। आपका बड़ा ध्यान है इस वक्त कि आपकी जॉब के अंदर कोई मसाइल अगर पैदा हो रहे हैं तो उसकी वजह आप तो नहीं है, या अगर आप उसकी वजह हैं और आपको पता लग गया तो अब आपको एक फ़िक्र लाक हो सकती है कि इसको ठीक कैसे कर लिया जाए, और आप इसको किस किस तरह से अपनी लिब्रा के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक अच्छी बुक में रहें, यानी उनके बारे में कोई गलत राय कायम ना करें। बड़े सिलेक्टिव लोग हालांकि ये लेके चलते हैं इर्द गिर्द, लेकिन उसके बावजूद इनको ये होता है कि ये और बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं, बड़ा डीपली जानते भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये कंफर्म करते रहते हैं हर वक्त कि मैं उस जगह पर हूँ, मैं वहीं हूँ अपनी जॉब प्लेस के ऊपर। इनको ये अच्छी पजीराई या इस तरह की गुफ्तगू मिलती रहे तो ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं जो वर्क प्लेस और इवन ख़वातीन उनके घरों के ऊपर भी। सो इस वक्त ये बड़ा ब्रिलियंट टाइम है। मैं समझता हूँ कि आप ऐसी ख़वातीन हज़रात लिब्रा जिन्होंने किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन थी लीगल या ऑफिशियली, या उसके अलावा आपके स्टूडेंट्स हैं अगर आप, या आपकी आईडी कार्ड बनने हैं जिन लिब्रा के अभी भी 18 साल के हुए हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का वीक हो सकता है। उसके अंदर से बहुत क्विकली और बड़े फास्ट आपको ट्रैक में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो आपको चाहिए इस वक्त कि आप उसको मेंटेन करें और अपडेट कर लें, जो आपको फर्दर फ्यूचर आने वाले वीक्स में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मरकरी चूँकि चेंज हुआ है तो ये इन सारी चीज़ों को डील करता है। हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर जाएगा और साथ साथ सिबलिंग्स को भी वहाँ डील करेगा। लिब्रास के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि उनके सिबलिंग्स जो हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या गुफ्तगू करते हैं, उसको जानना चाहेंगे ये। ऑल्दो ये सब जानते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद सिबलिंग्स के मामलात इस वीक में जागेंगे। लिब्रा मर्दों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज़ को फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बैकअप करना पड़ेगा। ख़वातीन को भी जो प्रैक्टिकल है या कहीं ना कहीं बड़ी ख़वातीन है लिब्रा, यानी माँ हैं या बड़ी बहन है या इस तरह की ख़वातीन को अपने सिबलिंग्स के मसाइल के अंदर पोटेंशियल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मामले में तो यू गाइस वही अगेन समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छा टैकल और हैंडल कर लेते हैं। हाउस ऑफ पार्टनर्स के अंदर लगेगा जी फुल मून, केतु राहु के साथ है, एग्रेसिव करेगा, बड़ा एडवेंचरस किस्म का मून होता है यहाँ पर जब आता है एरीज के अंदर और फिर साथ राहु बैठा हो और फिर आप लिब्रा हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सडन किस्म की ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिएट करता है, जैसे आप एकदम बैठ के सोचेंगे यार आज ना हम बाहर जाएंगे, और ये वो इख्तलाफ होगा जहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर कह सकता है यार मेरा मूड नहीं है, बट आपके अंदर इतनी एबिलिटी भी होगी इस वक्त में कि आप कहेंगे नहीं हम जाएंगे, और वो कहेंगे जी ठीक है हम जाएंगे, और वो हैप्पीली आपको अचानक आपके जो प्रोग्राम बनने हैं विद योर स्पाउस उसको हाईलाइट करता है और यू गाइज विल एंजॉय बाय द वे। उसके साथ आपके हाउस ऑफ इंटेलेक्ट के अंदर हम चले जाते हैं और फिर आते हैं करियर। क्या उसके अंदर मार्स डिबिलिटेटेड है जनाब, ये इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा आपने अच्छी करनी है, ज़रा थोड़ी सी नॉर्मल भी कर लेंगे बातें। हाउस ऑफ कैरियर के अंदर मार्स डिबिलिटेटेड था, इसको वीनस की ट्राइन थी, आपको याद होगा हम पिछले 3-4 हफ्तों से बात कर रहे थे। एस्पेक्ट तो बड़े अच्छे आएंगे लेकिन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब वीनस हटने जाएगा। अच्छा, वीनस से हटने जाएगा तो एट योर करियर, इन योर करियर आपकी जो मेहनत है वो शायद कहीं ज़्यादा करनी पड़ जाए। फिज़िकल आपको थोड़ा आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं किसी वक्त, यार बहुत ज़्यादा मुझे 5 की जगह रात 8 बजे तक बैठना पड़ रहा है और मुझे अपने इवन आपका बिज़नेस है तब भी, तो आपको वो कहीं कहीं ये थकावट सी महसूस आप करेंगे। लेकिन और आपको दूसरी डिसअपॉइंटमेंट वहाँ हो सकती है, या दूसरा आप हो सकता है कि यार फाइनेंशियल वो एडवांटेजेस नहीं आए, तो फाइनेंशियली यानी आपने अपने बिज़नेस के लिए किया और उसके बाद आपको लगा कि यार ये डील बनी नहीं, मैंने इतनी मेहनत की। इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको ज़रूरत है कि आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखें। प्लानिटरी कंडीशन बिल्कुल उसी तरह चल रही है जिस तरह से कोर्स से हर प्लैनेट से घूम के इसने चलना होता है। यहाँ पर लॉसेस तो खैर ये नहीं करवाएंगे, अगर आपकी वो वाली तवक्कुआत के मुताबिक इनकम नहीं हो रही फाइनेंशियल, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है आपने, और दोस्तों घबराना नहीं है। सो उसके बाद चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ हमें चलती हुई नज़र आती हैं। सो एक ओवरऑल एक बहुत ठीक हफ्ता है आप लोगों के लिए। पिछले हफ्तों के निस्बत इतने सारे मेजर एस्पेक्ट्स चेंज हैं कि मुझे पढ़ने का भी मज़ा आता है वैसे उस वीक को, जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ गए हैं और फिर तब्दीलियाँ ज़रा ज़्यादा रीडिंग्स बनाने को मिलती हैं। वेल नॉर्मली हम 1-2 प्लैनेट्स के साथ चल रहे होते हैं और उनकी डिग्रीज़ के ऊपर हम बात करते हैं और उतनी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये एक चेंजिंग वाला वीक है जो काफ़ी तब्दीलियाँ लाएगा। इसके ऊपर हम, मेरा ख्याल है सियासत के ऊपर या अपने मुल्क के हालात के ऊपर भी वीडियो शायद बना ही दें अभी।
जो क्या तब्दीलियाँ लाएगी। चलते हैं जी हमारा अगला ज़ोडिक साइन और वो है जी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियन के लिए जनाब ये हफ़्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबसे पहले तो जनाब एक प्लैनेट यहाँ से मूव करने जा रहा है और दूसरा यहाँ पर आ रहा है। मरकरी जनाब अब लिब्रा से उठेगा और स्कॉर्पियो के अंदर आ जाएगा, जैसे हमने बात की जनाब उसके साथ अब ये प्लेस होगा। और उसने ट्राइन तो दी है, लेकिन ये ट्राइन जो मार्स को मिलती है ये उसके अंदर वीनस इन्वॉल्व नहीं है चूँकि। अच्छा, साथ एक मून ने ट्राइन किया है मार्स को। सो ये कहीं ना कहीं आपको उस तरह से तो बेहतरियाँ नहीं लाता इस ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं रुका देता है, इन चीज़ों को रोक देता है। जिस तरह एक आप नेगेटिव थाट्स आ रही होती हैं या आप सोचते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे जी, तो ये सोच को थोड़ी बेहतरी ले आएगा इसके अंदर। मून है, मून ने आपको थोड़ा मेलो भी करना है। और उसके साथ मरकरी जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है वो खुद आया है चल के आपके पास। जब ये चल के आता है स्कॉर्पियंस या किसी भी हाउस के अंदर मरकरी आता है तो ये आपको इन्हेंस करता है आपकी फाइनेंशियल गेन एबिलिटी को। फाइनेंस को नहीं, उसको गेन करने की एबिलिटी को करता है यहाँ पर। फिर देखता है नेटल के अंदर या आपका बर्थ चार्ट के अंदर या ये ट्रांजिट के अंदर ही कि आपका रूलर कहाँ प्लेस था, क्या वो अच्छा प्लेस था, अच्छे हाउस के अंदर प्लेस था। सो जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है ये यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता स्कॉर्पियंस हैं बहुत अच्छा काम कर लेंगे। जो सफ़र करके पैसे कमाएंगे बहुत अच्छा काम कर लेंगे। एक्सक्यूज़ मी। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी तब्दीली आपके हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। जो हाउस ऑफ सर्विसेज मून लगेगा जी पूरा फुल मून, और ये लगेगा आपको जैसे मैंने जिक्र किया 17th को। अच्छा, यहाँ सडन जॉब्स के अंदर जो है ना ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा देता है जो बज़ाहिर आपको पसंद नहीं आती, लेकिन ये दूर रसनताई लेके आती हैं, यानी बाद में आने वाली तब्दीलियों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पैदा किया करती हैं इस तरह की तब्दीलियाँ जब किसी चार्ट के अंदर आती हैं। सो मून फुल है, वो पूरी तरह से वहाँ पर आकर एक सडन चेंज ऐसे बनाएगा आपके लिए। तो इसको आप बिल्कुल, आप एक अच्छे हिसाब के मालिक होते हैं बाय द वे स्कॉर्पियंस, तो इनको ये एकदम ये लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर इसको मैनेज भी कर लेंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त आप स्कॉर्पियन के लिए हो सकता है। वेल बिल्कुल सेविंग की तरफ ध्यान जाना शुरू होगा इस वक्त। जो है नंबर एक, आप अपने पार्टनर्स के साथ और फिर आप अपने अर्न मनी जो करियर से आपने पैसे कमाए थे उस हाउस के अंदर जाएगा वीनस। सो वीनस यहाँ पर जाकर आपकी तवज्जो दिलाएगा कि अब आपने जो पैसे सेव किए थे क्यों ना उन पैसों से अब कुछ प्रॉपर्टी ली जाए, कुछ शेयर खरीद लिए जाएं, या उसको कहीं अब उसकी फॉर्म चेंज की जाए, बैंक से निकाला जाए उसको, या घर में पड़े हैं तो बैंक में डाला जाए और वहाँ से कुछ लिया जाए। तो पैसे कैसे बढ़ेंगे, इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी, ये बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर यू गाइस स्टार्ट हो गया है। इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, इसके ऊपर सोचिए और काम शुरू करें। चाहे आप बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर, होता है ना कुछ बहुत अरसे से सोच रही होती हैं ख़वातीन होती हैं यार हम घर बनाएंगे, हम सेविंग करेंगे, औरतें कहती हैं हम कमेटी पालेंगे ऐसी। तो ये कमेटी पा लेने का वक्त है, यहाँ पर आप इसकी सेविंग के आगाज़ किया करते हैं। तो उसको आप ज़रूर शफल करें, अपनी जेबों से पैसे निकाल के उसको कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो आपको इन द लॉन्ग रन आपको इसके एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं देख रहा था अभी जी, ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो कि आपके हाउस ऑफ 12th हाउस के अंदर सन है और वो वहाँ से डिस्टेंट हुआ है केतु के साथ, तो ये ओवरसीज़ जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या शादियाँ करना चाहते हैं स्कॉर्पियन ख़वातीन जो कि सन प्लेस्ड है और उनके हस्बैंड्स वहाँ रहते हैं या उनको वहाँ से प्रपोजल्स आते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा वक्त है कि आप उन सारे मामलात को जो ओवरसीज़ हैं और अज़दवाजी मामलात हैं उनको देख लें। जो ख्वाहिश रखते हैं ना स्कॉर्पियंस की हमारी शादियाँ बाहर हो जाएँ या वो ढूंढते हैं रिश्ते, तो उसके लिए एक अच्छा वक्त है। प्रपोजल्स आए तो उसको कंसिडर करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन के। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं जी। अगला ज़ोडिक साइन है जी हमारा सेजिटेरियस यानी कॉस अफराद। कॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीक इसलिए है कि आपका जो दूसरा दोस्त है, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं जुपिटर के साथ, जो दूसरा प्लैनेट होता है जो बेनिफिट्स देता है, वो खुद चल के आएगा सेजिटेरियस के अंदर और ये आएगा 18 तारीख को। उससे पहले हमने जैसे जिक्र किया था शुरू में भी कि 14 तारीख को मरकरी आपके 11th 12th में आ जाएगा और फिर 17 को फुल मून है आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर।
इस वीक का जहाँ से आगाज़ होता है, सबसे पहले तो इसका आगाज़ होगा आपके फैमिली सेक्टर से, जो कि मून प्लेस्ड है, और वो वहाँ पर बैठ के कहीं न कहीं आपको आपके फैमिली के इश्यूज़, जो बहुत दरीना किस्म के इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनका हल शायद अकेले आदमी से निकलना मुश्किल है, उसका ये आगाज़ है कि उसकी डिबेट की जाए। आप बेहिस्सत एडवाइज़र या फैमिली मेंबर उसके अंदर बैठें और अपनी राय दें। यहाँ पर आपकी राय बड़ी मुकद्दम हो जाएगी, चाहे आप खातून हैं या मेल सेजिटेरियंस हैं। और ये बड़े दूररस नताइज होते हैं। आप बिल्कुल यंग एज के सेजिटेरियस भी अगर हैं, तो आपको आपके फैमिली के मामलात और उन चीज़ों को देखने और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक अच्छे हफ्ते का आगाज़ है। अच्छा, फिर दूसरा हमने ज़िक्र किया था कि वीनस खुद चल के सेजिटेरियस के अंदर आ रहा है, तो आपका सन होगा, मून होगा, जब आप पैदा हुए होंगे, तो ये दोनों का दोस्त है, दोनों को आके बिल्कुल इन्हेंस करता है और उनको बेहतरीन कर देता है। अगर आप मेल्स सेजिटेरियंस हैं, तो वीनस आया यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को और तगड़ा करने के लिए और फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए मज़ीद यहाँ पर आया। यानी सेजिटेरियंस जो ज़िंदगी में कहीं वाबस्ता हैं अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेसेस के साथ, या अपने स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये वीनस यहाँ पर उसको ओब्लाइज करेगा। दूसरा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा कर देगा। आप कहीं न कहीं फ़िज़िकल सिकनेस का शिकार थे, उसमें लो फ़ील कर रहे थे, तो वीनस अब इसको एक अच्छी ट्रांसलेशन के साथ यहाँ पर बनाएगा। वेल, इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि फुल मून आ जाएगा जी, और ये फुल मून आएगा 17th को हाउस ऑफ फ्रेंड्स के अंदर, और अचानक यहाँ पर दोस्तों के साथ तब्दीलियाँ लाता है, ज़िंदगी के अंदर दोस्त लेके आता है, और ना सिर्फ दोस्त लेके आता है, उनको बहुत लंबा चलाता है। ये वो वक्त है जहाँ पर आपके अचानक उन दोस्तों से मुलाकात हो जाती है जिनके बारे में आप बहुत देर से ख़्वाह थे, या आपको लगता था कि आपके दोस्त पुराने आपको नहीं मिले बहुत अरसे से, और आपको बहुत अंदर से ख्वाहिश जागती है। फुल मून, लेकिन ना जी, चाँद में जब पढ़ाई जाती है एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस आप पढ़ते होंगे, आपको वहीं से मिसाल देते थे, तो पढ़ाया जाता था कि समंदर जब आता है तो एक मद्दो-जज़र ले आता है पानी के ऊपर, तो खींचता है पानी को अंदर। जिसे ज्वार भाटा भी कहा करते थे हमारे ज़माने में। इसी तरह जब फिज़िकली प्लैनेट इतना करीब आके इस हाउस के अंदर बड़ा हो जाता है, यानी फुल मून लग जाता है, तो ये खींचता है अपने आप हम इंसान के अंदर से वाटर लेवल को, और उसके हार्मोन्स को, और उसके कहीं न कहीं उसके इमोशंस को खींचता है। तो जिस हाउस के अंदर है, यहाँ पर ये दोस्तों का सेक्टर है। अच्छा, नई दोस्तियाँ, इवन शादियों के मामलात में जब आप आते हैं, जब मर्द सेजिटेरियंस हैं और वो अपने कलीग्स के दोस्तों के साथ कहीं शादियाँ करना चाह रहे हैं, या अपनी पसंद से शादियाँ करना चाह रहे हैं, उनके लिए, कि मैं पहली शादियों की बात कर रहा हूँ, सब खुश ना हो जाएँ आप। उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने का वक्त है कि यहाँ पर आप ना सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि अच्छा जवाब मतवक्को हो सकता है। वेल, उसके साथ अभी तक वही जो अपने आप को बहुत देर से सेजिटेरियस चाहते थे कि यार मैं अपने आप को, चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहा, यानी ख्वाहिश आती है बार-बार, यार चीज़ों को ना इसको भी ठीक कर लूँ, इसको भी ठीक कर लूँ। कहीं से जो मेरी फ़िज़िकल चीज़ें हैं या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ख़राब ना हों, उनको भी टाइम मिलता रहे, और मैं ऑफ़िस को भी मैनेज कर लूँ, और अपने रिश्तों को, ये एक एक जंग है जो सेजिटेरियस ख़वातीन और ज़ात के दरमियान चल रही है कुछ अरसे से। इसके अंदर बेहतरी आने के भरपूर अब इम्कानात हो जाएँगे। अब चीज़ें बैलेंसली डेवलप हो जाएँगी, यानी चीज़ों को आप देखेंगे कि यार चीज़ें ना अब मैंने हैंडल कर ली हैं। उसकी रीज़न्स ये है कि सन थोड़ा लिब्रा के हाउस के अंदर डिस्टेंट हो गया केतु से, तो जहाँ उसको हल्का-हल्का इज़्तिराब दे रहा होता है, तो वो उसकी ट्रांसलेशन के अंदर बेहतरी आने लगी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप सेजिटेरियस अफ़राद के लिए बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर कि अब आपकी उन ख्वाहिशात को, जो आपकी चीज़ों को इत्तेदाल में लाने के लिए, एक ठीक लफ्ज़ है, इत्तेदाल में लाने के लिए बड़ी कोशां थे आप लोग, और उसके वो रिज़ल्ट्स अब आप एंजॉय करना चाह रहे थे, तो उसको एंजॉय करने का वक्त हुआ चाहता है। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि क्योंकि अभी तक आपको याद होगा कि एक तरह से आपका रूलर स्क्वायर के अंदर है सैटर्न की, जहाँ गया है वहाँ पर भी स्क्वायर के अंदर है। एक तो वो गया है जेमिनी के अंदर, तो वहाँ से उसने पाइसेस से सैटर्न बैठा हुआ, उसने उसको स्क्वायर किया है, और यहाँ से आपको स्क्वायर ऑलरेडी थी आप सेजिटेरियंस को बाय बर्थ चार्ट के अंदर, जिसकी वजह से सेजिटेरियंस कभी-कभी, मुझे जो उनके फ़ोन आते हैं, या जो अक्सर परेशानी में मुझे कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उनके उन मामलात को हम देखते हैं जो आजकल उन्होंने कभी फेस नहीं किए ख़ास तौर पर, तो वो उनको करने पड़ते हैं। उसके अंदर अब बेहतरी आने की तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ जाएँगी, जो कि वीनस यहाँ आया, और वीनस बिल्कुल भी स्क्वायर नहीं लेता। सैटर्न के स्क्वायर के अंदर बिल्कुल भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लेके नहीं आता, तो ये एक
ज़बरदस्त वक्त फॉर यू गाइस कि आप इससे एडवांटेज लेंगे। हेल्थ के लिए ओवरऑल मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि एक बैलेंस्ड वीक है और फिजिकल चीज़ों को बहुत इम्प्रूव करने के लिए पूरा हेल्पफुल होगा। अगला ज़ोडिक साइन है जनाब हमारा, चलते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन दोस्तों, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, एपिसोड नंबर जी 42, 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। रूलर प्लेस्ड है जी वहीं पर, थर्ड के अंदर बैठा हुआ है। वहीं से मून का आगाज़ होगा। यहाँ पर जहाँ से चांद का आगाज़ होने जाएगा वो है आपके सिबलिंग्स के मसाइल और उन सारी चीज़ों को बहन भाइयों के साथ उसको हल करते हुए, ना सिर्फ बल्कि अपने आप वो पेन लेने का वक्त है थोड़ा सा, लेकिन शुरू का एक दिन और शुरू के दूसरे दिन ये एस्पेक्ट चेंज होगा। वेल उसके बाद फुल मून आ जाएगा आपके हाउस ऑफ फैमिली के अंदर, तो फिर अगेन फैमिली, भाइयों बहनों से निकलेंगे तो ख़ानदान के दूसरे लोग, माँ बाप और जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसके साथ एक कमिटमेंट जो आपने कर रखी होती हैं कि मैं आपको भी काम करूंगा या करूंगी, मैं आपकी भी चीज़ें देखूंगा। कैप्रिकॉर्न अफराद को कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कहीं अंदर उनके ये फीलिंग होती है कि जैसे दे आर, अगर एक मेल कैप्रिकॉर्न है और अच्छे एस्पेक्ट के साथ नहीं है तो उसको लगता है इज़ ATM। ख़वातीन जो वर्किंग लेडी उनको लगता है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो शायद ज़लज़ला आ जाएगा, और ये ठीक बात भी होती है। जो वर्किंग कैप्रिकॉर्न है उन्होंने पूरा घर उठाया हुआ होता है, चाहे वो अपने हिसाब से कम पैसे कमा रही हों, लेकिन उनको मैनेजमेंट भी उनके ज़िम्मे होती है, घर के अंदर मदाखलत भी उनको रखनी होती है और कमांड भी रखनी होती है। सो वो सारी चीज़ें उनको कहीं कहीं इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं इस वीक के अंदर। मैं समझता हूँ कि उसको बैलेंस करने के लिए मिड वीक जब ख़ास तौर पर 17 तारीख को चाँद अपने भरपूर तरीके से आएगा तो वो आपको थोड़ा सूदिंग तो कर देगा, बट यहाँ पर आपको ओवर थिंकर करेगा। ओवर थिंकिंग में अगेन आप अगर कोई थोड़ा मूड स्विंग्स आप फील करें या आपको लगे कि आप थोड़ा डिप्रेस हो रही हैं या हो रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको ये जान लेना काफ़ी है कि ये सिर्फ चंद घंटों का, मतलब 48 आवर्स, तो उसके बाद ये चीज़ें अपनी बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। अगेन दूसरी तरफ जाएं जी तो आपका मरकरी बैठा हुआ था, आया है जी अब हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर, और यहाँ पर ये आपको अथॉरिटी की डिज़ायर्स दिखाता है। कैप्रिकॉर्न के लिए बड़ी ज़रूरत होती है अथॉरिटी, जिसके हम जिक्र कर रहे थे। उसके साथ वीनस स्विच कर गया आपके 12th हाउस के अंदर। इस हाउस के अंदर गया है, ये आपके उन मामलात को अब रोशनी डाल देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीनस की ट्रांजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि वो आपके अंदर रोशनी डालेगा आपके उन सारे मामलात की तरफ जो आपने कभी एड्रेस नहीं किए थे, आपके अंदर आपको वक्त नहीं मिला, वो आपके अपने ज़ाती मामलात थे। कुछ ऐसी बातें थी जो आप शायद अपने से भी कर सक नहीं रहे थे, कुछ ऐसी एडवाइजेस थी जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए लेकर, आपके रिश्तों के लिए लेकर आपको दरकार है, लेकिन आपने उसको छेड़ा ही नहीं। चुके मुआशी तौर पर या अपनी ज़िंदगी के वो कहते हैं, एक शेर है किसी का कि फ़िक्र मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगां, फ़िक्र मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगां, इस ज़िंदगी में कोई भला क्या क्या किया करे। तो एक ज़िंदगी है जिसके अंदर इश्क़ बुता भी है और मुआशे जो है ना वो फ़िक्र मुआश, खैर आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रफ्तगां के लिए खैर ये भी वो एक शेर का हिस्सा ही है। तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त वक्त जनाब कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजारेगा और आपको बड़ा पॉलिश्ड देखेंगे आप इस वीक के अंदर। यंग जो कैप्रिकॉर्न है उनके अंदर जो डिज़ायर्स आती हैं, जो डिज़ायर्स ऑफ पावर, उसको बड़ा अच्छी जगह पर ले आएगा, जो और पॉजिटिवली आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी वर्क प्लेस और जॉब्स के ऊपर। सो वो मामला जिसका मैं अभी शुरू में अभी जिक्र कर रहा था कि जी वो आपके जो उन मामलात को जो आपके अपने हैं, जो आप चाहते ही नहीं थे, जो आपने कभी टाइम नहीं दिया, ये वो वक्त है, आप उसको वक्त दें, उसको एक्सप्रेस करें, उसको बताएं। जिन भी साहब से मुंसलिक हैं या जिन साहिबा से वो मुंसलिक हैं आप उनको बताएं, क्योंकि इस वक्त बताई हुई चीज़ें अच्छे रिजल्ट्स ले आया करती हैं। आपको शायद आपकी तवक्को ना हो कि वो इस तरह से जवाब दें आपको या आपका हाथ पकड़ के बिठाएं आपको और आपको बताएं कि तो मसला ही कोई नहीं है, इसको तो हम कल हल कर सकते थे। तो ये आपके लिए खुशी के बायस बन सकती हैं चीज़ें। करियर के अंदर बैठा हुआ अभी भी सन चीज़ों को हाईलाइट किए हुए है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को की ख्वाहिशात को जो है ना वो बढ़ा भी रहा है और साथ में वहाँ से इंसेंटिव भी दिलवा रहा है। तो इस वीक के अंदर ये आपके पास करियर हाउस के अंदर सन की ये लास्ट वीक होगा मेरा ख्याल है। अगले हफ्ते जब हम वीडियो बना रहे होंगे तो सन स्विच कर जाएगा, क्योंकि 21 डिग्री पे है मेरा ख्याल है, इस वीकेंड के ऊपर 27-28 अपनी डिग्रीज़ के ऊपर आएगा और फिर ये चेंज कर जाएगा जो 29-30 के करीब जाके अगले हाउस के अंदर। सो कैप्रिकॉर्न के ऊपर हेल्थ सेक्टर के अंदर चीज़ें बड़ी ठीक चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसी आपको परेशान कौन सूरत हाल नहीं है, बस अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखें। चलते हैं जी एक्वा के अंदर। एक्वा हज़रात, एक्सपीरियंस हज़रात रूलर रेट्रोग्रेडेड है और वहीं से मून का आगाज़ हो रहा है, तो पैसे का क्या करना है और इन लॉज के मामला अब
अगर तूल पकड़ते जा रहे हैं तब उसको ठंडा करें। ये वो वक्त है जहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से आपके रिश्तों के साथ बैलेंस करने और रिश्तों के साथ मसाइल को बैठकर हल करने के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाएगा। मून यहाँ पर आपके अंदर वो एबिलिटी ले आएगा कि आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे। यहाँ पर आप ऑल तो अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी जो वो क्वालिटी है कि आप अपनी राय फ़ौरन दे देते हैं, उसको थोड़ा होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीक के अंदर आप पहले मुकम्मल सुन लें, अच्छे लिसनर बने मज़ीद, और वहाँ से आप अपने उन फैसलों या उस राय का इज़हार करें फिर जो आप उनके बारे में रखते हैं। तो उसकी पज़ीराई भी मिलेगी ना सिर्फ, लेकिन आप कहीं न कहीं थका हुआ महसूस कर सकते हैं, चूँकि आपको शायद ऐसी चीज़ें भी सुननी पड़ सकती हैं इस वीक के अंदर जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसके साथ-साथ जो चीज़ बड़ी ठीक होने जाएगी, वो है आपके हाउस ऑफ करियर के अंदर आने वाला मरकरी। मरकरी जब इस हाउस के अंदर आता है जनाब, तो आपको आपकी वर्क प्लेस के अंदर इंसेंटिव दिलवाता है इन शेप ऑफ मनी, करेंसी। अगर आप कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं जनाब करेंसी के कामों से, स्टॉक एक्सचेंज के कामों से, फॉरेन ट्रेडिंग के मामलों से, फॉरेक्स के कामों से, सॉरी, तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा कि आप इस एंट्री के साथ जब होने जाएगी 18 तारीख को, आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को इन्हेंस कर लें और बड़ी विजडम के साथ और बड़ी होशियारी के साथ, मैं समझता हूँ, एक एक्सपीरियंस हज़रात इस वक्त अपनी इनकम को बढ़ा लेंगे। ख़ासतौर पर जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी ये वक्त ठीक हो सकेगा। उसके बाद आपका रूलर मैंने बताया कि आपके सेकंड हाउस के अंदर प्लेस्ड है, और उसके साथ साथ हम जाएंगे नया चांद जब लगेगा, और वो आपके सिबलिंग्स का उसके अंदर लगेगा। हमने जिक्र किया था बड़ा मल्टीपल किस्म का टास्किंग वीक है ये। फुल मून आएगा जी जिस हाउस के अंदर, तो एग्रेसिव रिएक्शंस आ सकते हैं बहन भाइयों की तरफ से। आपको लगेगा मैंने इनके लिए इतना कुछ किया यार, तो आज ये मुझे मेरे बड़े बन के बैठ गए, या मुझे एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आप छोटे भी तो हो सकते हैं घर के, और बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ठीक भी हों। तो वो एक एग्रेसिव रिएक्शन अगर आता है या आर्गूमेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको अगेन उसी विजडम का और उसी सब्र का मुजाहरा करना है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आप उसके अंदर थोड़ा इन्हेंस करें अपने आप को और सुन लें, क्योंकि ये हफ्ता ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो बीच में अब क्योंकि इतने चेंजेस आई हैं, तो बीच में वो भी अब आएंगी, उस रगड़े से भी आप गुजरेंगे और उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम बात करें तो अब आपके दोस्तों के साथ जो अखराजात हैं वो इस वीक के अंदर बढ़ सकते हैं। आप शायद फ़रार लें हालात से और चाहे कि दोस्तों के साथ बैठ के चले हैंग आउट ही कर लेते हैं, तो कोशिश करें वहाँ पर पूल सिस्टम ही कर लें। आपके ज़िम्मे इस तरह के अखराजात जो ओवरहेड होते हैं वो आपको ना करने पड़े। अच्छा, आपकी जॉब के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर जो एस्पेक्ट गुजरेंगे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपको ओवर थिंकर भी नहीं होना, ओवर एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाना। यानी आपकी कैपेसिटी अगर 8 घंटे की है ना, तो आप अपॉलॉजी कर लें कहें जी मैं आप इस वीक मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, या कुछ और मसरूफियत रखें अपनी। तो आप या कोई काम मिल रहा है, आपकी चॉइसेस हैं कि आप करेंगे जी ये काम, तो आप उन्हें नहीं अगले हफ्ते करेंगे। इस वीक के अंदर फिज़िकल रिलैक्स रहने की ज़्यादा ज़रूरत पेश आ सकती है, ऑल्दो के मामला नर्व्स के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन इम्पैक्ट इसके शायद फिज़िकल आ सकते हो। नर्व्स तो तगड़ी गुजर जाएंगे, जो कि वीनस की प्लेसमेंट बहरहाल बहुत अच्छी है आप एक्वा हजरात के लिए। इसको आप गुजारें, और उसके साथ साथ सैटर्न की प्लेसमेंट मैंने आपको बताया अभी तक रेट्रोग्रेडेड है, तो इसका एडवांटेज आपको अभी भी मिलता है आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स की सूरत में, घरों की सूरत में, घरों की तामीर, तब्दीली और इस तरह की सब चीज़ों को लेकर, या कोई आप सर्विसेज का कोई लंबा प्लान तैयार कर रहे हैं। इसका हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था। अच्छा, इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर अभी सन प्लेस्ड है। वो जब आपकी ट्रैवलिंग जो रिलेट करती है आपकी तालीम के लिए ख़ास तौर पर हो, और या आपकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए हो, इस ट्रैवलिंग को अगर करना पड़े तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद ट्रैवलिंग हाउस से सन चला जाएगा। तो जो सरकारी सतहों पर जो सरकारी ट्रैवलिंग होती है वो फिर उस तरह के एडवांटेजेस थोड़े कम ले आती है। बहरहाल अच्छे भी ला सकती है, अगले हफ्ते के एस्पेक्ट्स अगले हफ्ते में ही होंगे, इस हफ्ते आपको ये एडवांटेज दे लेगी। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है जी पाइसेस। पाइसेस से ही आगाज़ होना है, आप चाह क्या रहे हैं यहाँ से आगाज़ होना है। मून बिल्कुल पाइसेस के अंदर है, डिग्रीज भी अच्छी हैं, जो कि अपनी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है ये, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने जिक्र शुरू में सुना होगा कि ये फुल लग जाएगा आपके सेकेंड हाउस के अंदर। अभी तो आप ही के हाउस से शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी तब्दीली जो हम देखते हैं वो आपके इंटेलेक्ट के अंदर आने वाले मरकरी की है, और फिर आपके हाउस ऑफ करियर की है। बहुत बड़ी तब्दीलियां जो इस वीक के अंदर आएंगी वो आपके लिए
जो सूटेबल होंगी सबसे ज़्यादा, या आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगी, या आपकी ख्वाहिशात का, वो है आपका करियर हाउस के अंदर आने वाला वीनस। मून ट्रांजिट करेगा जी जैसे ही 17 को, तो ये आपके उन मामलात के साथ थोड़ा हार्श किस्म की कम्युनिकेशन करा सकता है जो इन लॉज के साथ होती हैं, और ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए होते हैं, चाहे एट योर वर्क आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, कहीं पर वहाँ पर पैसों के लेन देन के मामलात में कहीं बहस छिड़ सकती है। कोशिश कीजिए कि आप इसको आप अच्छी कोशिश कर सकते हैं, आप वेल हैंडल कर लेते हैं। मेरा इसको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि फुल मून है तो उसको थोड़ा एकदम ट्रिगर करेगा, तो आपको एकदम बुखलाहट महसूस ना, अगर आपने पहले से सुन रखा है तो आप इसको आराम से हैंडल कर ही लेंगे। रूलर अभी तक 4th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेडेड है, और ये रेट्रोग्रेडेशन एक अच्छी रेट्रोग्रेडेशन है। उसकी रीज़न ये है कि उस जेमिनी के अंदर है, और उसका रूलर अभी जो स्विच किया है एक सेफ प्लेस के अंदर गया है, किसी भी ऐसे एस्पेक्ट के अंदर नहीं है जिसको हम कहें कि जी वो थोड़ा उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाइसेस अफराद के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त हो सकता है अपने उन मामलात को देखने के लिए जहाँ पर उनकी फैमिली बड़ी कंसर्न होती है उनसे, या उनकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी कंसर्न होती है। इन दोनों के ऊपर इसको डील करेगा। ऐसे लोग जो लॉ के साथ काम करते हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, पाइसेस एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। सो अगर आपको इस प्रोफेशन का आगाज़ करना है या आप इसके अंदर हैं, तो ये एक बेहतरीन वक्त है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के इन्हेंस करने के लिए। रीज़न ये है कि करियर हाउस के अंदर 18 तारीख को वीनस आ जाएगा, तो ये गुरु का हाउस है जी, आप ही का घर है, यानी पाइसेस का, यानी जुपिटर का दूसरा घर सेजिटेरियस होता है, यानी आप पाइसेस हैं तो आप में जुपिटर होता है अपना घर, ये दूसरा सेजिटेरियस, उसमें वीनस आने लगा है, और आपके लिए वो करियर का हाउस गिना जाता है। सो मैं समझता हूँ कि जनाब ऐसी चीज़ों के आगाज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक काम करना चाहते हैं, जो एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना शुरू कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ, और जो पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं ख़वातीन आज़ाद, जो यानी कहीं ना कहीं से किसी भी तरह, चाहे आप ट्यूशन ही पढ़ा लें, तो उस वक्त अगर आपके ज़हन में ये आइडिया आया है और आप कहते हैं मैं इसको करूँगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये हो जाने के चांसेस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको लेस एफर्ट मोर गेन कभी कभी कुछ डेज मिला करते हैं, ये उसके लिए है। तो पाइसेस अफराद को इसको पूरा अवेल करने की ज़रूरत है। दूसरी जिस चीज़ के ऊपर एहतियात बरतेंगे आप, वो है आर्गूमेंट, और इस तरह के आर्गूमेंट अगर आप कोई सरकारी या नीम सरकारी अहदों पर फाज, उन लोगों के लिए सिर्फ, तो वो कोशिश करें कि इस तरह की किसी डिबेट में ना जाएं जहां पर आपकी पोजीशन के ऊपर बात आती हो, या जहां पर लगता हो कि आपने शायद कुछ गलत साइड ले लिया किसी की, क्योंकि जज्बात में हो सकता है आपसे ये हो ही जाए। तो आपको वहाँ कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप उस तरह के आर्गूमेंट से बचें। हेल्थ के लिए एक अच्छा वीक है जी, बड़ी अच्छी एस्पेक्ट्स चेंजेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको इस वीक को बड़ा एंजॉय करते हुए गुजारेंगे और गुजारेंगी। और ऐसे लोगों के लिए जो नई अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, फैमिली या फैमिली से बाहर, उनके लिए एडवाइस है कि बग़ैर एडवाइस के, उनके लिए एडवाइस है कि बग़ैर एडवाइस के डिसीजन ना लें। ऑप्शंस अगर एक से ज़्यादा हैं तो बिल्कुल एडवाइस लीजिए अपने फैमिली मेम्बर से, और अपने करीबी जो आपके पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व कर लें। डायरेक्ट आने वाले प्रपोजल्स, या डायरेक्ट अगर आपको कोई अच्छा लग गया तो ऐसे मामलात में इसको कंसिडर ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन लेना अभी बेहतर नहीं रहेगा बगैर एडवाइस के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से क्या कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।